नमस्कार, मैं हूं आदित्य। आप देख रहे हैं डीएनए हिंदी। आज हम चर्चा करने वाले हैं पांचवें फेज के मतदान को लेकर। पांचवें चरण के चुनाव में बिहार के 5 लोकसभा की सीटों पे मतदान होने वाले हैं और इसको लेके मामला बिल्कुल ही राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। और आज हमारे साथ इस मुद्दे पे बात करेंगी पूजा मेहरोत्रा जी। तो मेरा पहला सवाल है पूजा जी कि बिहार के जो 5 लोकसभा की सीटें हैं जो पांचवें चरण में 20 मई को वोटिंग होनी है, उन पे आपको क्या लगता है कि इस बार जो है सियासी समीकरण किस तरह का है? क्या वो एनडीए के पक्ष में है या इंडिया अलायंस के पक्ष में है? पक्ष की बात तो बाद में करबई। आदित्य बाबू, तूहू बिहार से, हमहू बिहार से। बिहार में हो रहल बा चुनाव। अब इतना हिंदी बोलबा तो बिहारी सब का कहे। बिल्कुल, अहाँ के कहना बहुत सही है। हाँ। और हम चाहे छी जहाँ मैथिली में सो चर्चा जारी रखू। तो अब हम कहे कि हाजीपुर के सीट हो, चाहे मुजफ्फरपुर के सीट हो, चाहे मधुबनी के सीट हो, चाहे सीतामढ़ी के सीट हो। एक मिनट, मैं अपने दर्शकों को सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि ये हम बिहार की जो भाषा है, मगही मैथिली, दोनों को मिक्स करते हुए आपस में वार्तालाप कर रहे हैं ताकि हमारे दर्शक थोड़ा सा और भी कनेक्टेड महसूस करें हमसे। तो कनेक्टेड के ना जुड़ाव कह भाई, कहाँ बिल्कुल, मतलब एकदम कितना एकदम समझावे सही के बात कहली हाँ जुड़ाव। पूजा जी। हाँ, तो हाँ, आगू जुड़ाव के कहियो। बात है। या चिराग पासवान लड़ रहलखिन है, इधर उधर अजय निषाद हथिन, उन्हें सारण से जो है अब तू देखा कि पायल हुआ से आयल है, सिंगापुर से लालू यादव के बेटी, ओहो बोलै छै कौन भाषा। तो अहाँ हियाँ बैठ कर अब फिर दिल्ली के भाषा बोलबा तो केना अपने से कनेक्ट होते हैं और सब सीख रहलखिन है ना। बिल्कुल हैं? बिल्कुल, तो सही सही बात पूजा जी के अहाँ देख सकै छियै जे बहुत बढ़िया बात रखलखिन है। तो अहाँ सबके पूजा जी आगू बतेथिन कि कोन हिसाब से चुनाव जे छै से अलग फेज में पांचवा चरण में आबि चुकल छै। तो की एतऽ राजनीतिक समीकरण की रहते, एकर सियासी समीकरण की रहे वाला छै? तो अब सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करिए सारण के लोकसभा सीट से, तो की कहबे अहाँ? भाई बहुत इंटरेस्टिंग, रोचक, मजेदार, झिंटाक और के शब्द लेकर आए भाई। रूडी के, राजीव प्रताप रूडी 3 बार मतलब सांसद तो बहुत समय से चल आ रहलखिन हाँ। बट जब बात करबो कि मोदी एरा में 9 में जितलन, 9 में जितलन तो जितलन, 14 19 में जितलन, राबड़ी देवी के हरैलन, लालू यादव के पुश्तैनी सीट कहल जाला ओकरा। और ओकरा बाद अब दामाद जी उसके समधी के हरैलन। अब बेटी के लेकर अलन है और एकदम लैंड कर ले है वो सिंगापुर से। एहिमे एकटा चीज अगर हम मैथिली में ऐड करऽ चाहब कि वो जे सीट छै, सारण के लोकसभा सीट छै, अहाँ सबके बता दी कि अटल बिहारी वाजपेयी जखन प्रधानमंत्री छलखिन देश के, तखन 1999 में लोकसभा के चुनाव भेल छलै। ओहो में रूडी ओतऽ से जीत के आयल छलखिन और केंद्र में मंत्री बनल छलखिन। सबसे युवा मंत्री में हुनकर नाम छलनि। ओहि चीज के लऽ की कहबै जे ओ सीट छै, एकटा यादव फैमिली, लालू यादव के फैमिली, एक तरफ राजीव प्रताप रूडी, एकटा युवा नेता से लऽ कऽ अखन अब मिड एज में आबि गेलखिन। लेकिन ओकरा देख कर ई न कहल जा सकिल कि रूडी साहब अब अधेड़ भेलन। अब सारण से आ रहलन है रोहिणी है, कितनो आरोप लग रहलन है कि भाई उनका वो कैंसिल हो जाएगा और उनका नामांकन कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन अब देखना यह है कि कौन डरा हुआ है। मतलब एक डर का भाव भी है कि भाई वो यहाँ रहती नहीं है। वो सब अपन नामांकन में जितना इंफॉर्मेशन देलन सब गलत हो गलन और वो लेके वो लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे और कह रहे हैं कि भाई उन्होंने अपना एड्रेस गलत दिया, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का जो नामांकन किया, प्रॉपर्टी के बारे में जो अपनी जानकारियाँ दी हैं वो सब गलत हैं। अब ये देखना होगा कि लालू यादव की फैमिली जो कि वहाँ की पुश्तैनी, मतलब पुश्तैनी ही कह सकते हैं क्योंकि लालू यादव पहले लड़ते रहे, फिर राबड़ी को लेके आए। ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो वो लगातार लालू यादव का काफी जुड़ाव भी रहा है सारण से। जब वो रेल मंत्री बने थे 2004 में, तो उन्होंने रूडी को हराया था वहाँ पे, तब उनको रेल मंत्रालय दिया गया था। तो काफी दिलचस्प मुकाबला वहाँ पे है। एक तरफ तो यादव फैमिली है जो बहुत ही ट्रेडिशनली स्ट्रांग मानी जाती है वहाँ पे, दूसरी तरफ रूडी जी। तो आप वो खास इलाका ऐसा है जब एक युवा नेता, जब आप समझते हैं कि 20-25 साल की उम्र में ही नेता के तौर पे उभर के उस सीट पे आते हैं और आज तक वहाँ से राजनीति और उनकी सियासत जारी है,
तो वो एक तमाम फैक्टर बहुत कलखिन मतलब अगर आप देखिए कि अगर राजीव प्रताप रूडी की चीज़ों को अगर आप देखें या विकास की बात करें तो पिछली बार भी एक बार आप नहीं थे, उस समय हमारे दूसरे साथी यहाँ हमारे साथ थे। जी 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 विकास के लिए इंडस्ट्रीज लगाने की बात हो या वहाँ से, ठीक है माइग्रेशन तो देखिए पूरे बिहार से बहुत ज़्यादा है, जी 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 लेकिन लोगों को जोड़ के रखने की चीज़ों पे और सारण में जिस तरह से इंडस्ट्रीज़ का विकास हो रहा है और जिस तरह इंडस्ट्रीज़ लगाई जा रही जी हैं जी और 4 लेन की सड़कें बनाई जा रही हैं, बिजली की बात की जा रही है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको दिखाई देती हैं। और सारण में अब देखिए एक लड़ाई तो दो लोगों की है ही है और ये नाक की लड़ाई बनती जा रही है। वैसे ही अगर 5 सीटों की बात करेंगे तो हम लोग हाजीपुर की तरफ भी जाते हैं, बिल्कुल है बिल्कुल। ना? हाजीपुर सीट की हम बात करने जा रहे हैं और काफ़ी मामला वहाँ पे भी बहुत दिलचस्प हो चुका है। चिराग पासवान के प्रत्याशी बनने के बाद ये सीट जो है ना, कोई आम सीट तो रही नहीं, हॉट सीट में तब्दील हो ही चुकी है। तो पूजा जी, क्या लगता है कि इस बार चिराग पासवान के आने से जो हाजीपुर का जो एक राजनीतिक तापमान है वो कितना हद तक बदला है? देखिए भाई आदित्य, ये तो मेरी सीट है, मैं ऐसा कह सकती हूँ क्योंकि जी मैं जी हाजीपुर से खुद भी हूँ जी और जी यहाँ पे हिंदी बोलना मुझसे तो समझ में नहीं आ रहा नहीं है। बिल्कुल, और हम हमर चाहेंगे कि सीट है ही, हम ऐसे कह सकते हैं उसको बिल्कुल कि हाजीपुर से मेरा खास लगाव भी है। वहाँ की लीची, वहाँ का जी आम, जी वहाँ जी का अमरूद, वहाँ का केला, केला है बहुत ना, मशहूर। चिनिया केला, जी जी मतलब वो पटना से नज़दीक इलाका है हाजीपुर। हाँ, हाजीपुर और पटना के बीच में ये इलाका बिहार में जो केला है ना उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। बिल्कुल तो जी वहाँ मतलब लीची भी शायद मतलब ये सीज़न लीची का है हाँ, लीची और का है सीज़न ना। है जी। और जहाँ तक बात करें चिराग पासवान की तो भाई वो भी उनकी पुश्तैनी सीट हाँ, कही जाएगी। विरासत की विरासत की सीट सीट है, है। उनके पिताजी की सीट है। उन्होंने देखिए रामविलास पासवान ने वहाँ से रिकॉर्ड जी जी तोड़ और जीत हासिल की है, तो जी जी उनका जी इमोशनल अटैचमेंट भी वहाँ से है। बिल्कुल और बिल्कुल। मुझे जैसा बताया गया कि वो चिराग जो है पिछले दिनों मेरे गांव में भी गए थे, अच्छा अच्छा, वहाँ उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया तो इलेक्शन कैंपेन को लेके। इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए वहाँ पहुँचे थे और बहुत सारी खुशियाँ। और वहाँ पे जब बच्चों से मैं बात कर रही थी तो कह मतलब वो हमारा बचपन याद कर रहे थे कि कभी शत्रुघ्न सिन्हा वगैरह जी जी आते जी थे, नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर से आते थे। तो सीट का समीकरण तो जो मतलब जीत तो मुझे लग रहा है एक तरफा एनडीए की सीट जिस तरह से बंटवारा हुआ है एनडीए का और चिराग पासवान को एलजेपी को जो वो सीट दी गई है। लेकिन एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। एक तरफा मतलब तो मुझे लगता है कि काफ़ी जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन एक चीज़ मैं बस एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि पिछले दिनों जो एलजेपी के भीतर की जो राजनीति सामने आई है, जो पारिवारिक कलह की स्थिति बनी, वो क्या आपको नहीं लगता है कि जो ट्रेडिशनली जो कैडर है एलजेपी का उसको थोड़ा सा डिमोटिवेट करेगा, या फिर उससे या बाद में जाके दोनों ही चाचा भतीजे में जो सहमति बन गई तो चीज़ें फिर से ट्रैक पे आ गई? क्या नहीं कहने? नहीं आदित्य, और सहमति तो देखो अभी भी नहीं बनी है क्योंकि जी जब जी नामांकन करने गए तो पशुपति पारस तो नहीं थे साथ। जी 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 और उन्होंने कहा भी कि हमें बुलाया नहीं था चिराग ने। और ये ना ये समझौता तो जो करवाते रहे हैं कुछ चाणक्य, क्या डिस्क्लोज करना है बीजेपी में इस तरह के जो सारे चाणक्य शब्द का है ना, इस्तेमाल किया आपने वो वो बड़ा। होता रहा है। और चिराग के साथ पॉजिटिव चीज़ें ये रहेंगी वहाँ पे क्योंकि इमोशनली लोग उनसे अटैच्ड हैं। जी मैं जी अभी जी गई थी बिल्कुल। पिछले दिनों बिहार और वहाँ पे जब मेरी बातचीत हो रही थी, मतलब आप जी जाते जी हो तो आसपास बात करते हो, बिल्कुल बिल्कुल तो पशुपति पारस से काफ़ी लोग नाराज़ थे। उनका कहना था कि पशुपति पारस जो हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे वहाँ के लोगों को, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ की बात नहीं कर रहे। बिहार में अभी भी हाजीपुर वैशाली वाले जो जगह हैं वहाँ से माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है, विकसित नहीं हो पा रहा है। कभी एक एक्सचेंज बना था रामविलास पासवान के समय में, बहुत सारी चीज़ें बदली थी, लेकिन वो एक कमी कहीं खटकती है। एक एक मेरा सवाल ये है पूजा जी कि चिराग पासवान जमुई की लोकसभा सीट से 2 बार जीत चुके हैं। ऐसी क्या वजह आई कि उन्होंने ये फैसला लिया कि नहीं, अब चिराग पासवान जो हैं वो प्रत्याशी होंगे हाजीपुर से? देखिए जब जमुई से वो लड़ रहे थे तो उनके पिताजी जिंदा थे और जी जी, ये है एक ना। फैक्ट।
ये फैक्टर नहीं है, ये है ही, सच्चाई है, ये ही सच्चाई है मतलब। और उसके बाद जब उन रामविलास पासवान ने अपने आप को रिटायर किया तो पशुपति नाथ पारस को, तब वो जमुई से थे, जी 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 अपने चिराग वहाँ पे, लेकिन अपने पिता की विरासत पे जिस तरह से उनसे उनकी पार्टी का हक छीना गया था, जी जी और अब जब मौका मिल गया है और मोदी जी ने उनको, कहीं वो मोदी जी को उसका अपने आप को हनुमान भी चिराग कहते हैं, तो ऐसे समय में जब मौका मिला है तो वो अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए थोड़े इमोशनल भी हैं चिराग। और कहीं ना कहीं ये भी साबित करना है कि वो बिहार में इतने पॉपुलर हैं कि वो किसी भी सीट पे जाएंगे तो वहाँ फतेह हासिल कर सकते हैं। एक मैसेज ये भी देने की कोशिश है। क्योंकि चिराग ने एक और अपना बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट का एक नारा भी चलाया, बिल्कुल और उन्होंने एक काफी बड़ी यात्रा भी की थी जब उनका बिल्कुल बिल्कुल अभी फैमिली डिस्प्यूट था। जी तो जी। हाँ। और एक चीज़, एक बिहार में एक तबका ऐसा भी है जो कि सोशल मीडिया पे अक्सर हमें दिखता है, जो चिराग पासवान को भविष्य का सीएम के रूप में भी देखना चाह रहा है। वो ऐसे प्रेडिक्ट करता है कि नहीं, एनडीए की तरफ से ये सीएम हो भी सकते हैं। तो एक तबका वो भी है। तो कहीं ना कहीं चिराग की रणनीति ये भी हो सकती है कि उस तबके को भी साधा जाए और अपना कैडर जो है लगातार मजबूत किया जाए। हालांकि ये तो सारी चीज़ें भविष्य के गर्त में है। जवान जहान लोग के तो नहीं तो लोग देखे के चाहिए, हाँ चाहते भी हैं बिल्कुल लोग। बिल्कुल। और आपके पास एक एनर्जी होती है, आपके पास एक विजन होता है। जी, विजन जी। देखिए सीनियर्स के पास भी होता है, मैं माफ़ी चाहूँगी अपने सीनियर्स से, लेकिन जवान कुछ रिस्क लेने की कैपेसिटी उनकी ज़्यादा होती जी है। जी जी और उस जिस तरह से वो निकले थे यात्रा पे, तो वो एक बड़ी चीज़ थी। बिल्कुल और बिल्कुल। जिस तरह से उनको प्यार मिला है बिहार में, तो मुझे लगता है कि ये चिराग की तरफ हाजीपुर की सीट बिल्कुल। जाएगी। और शिवचंद्र साय जो हैं उनको थोड़ा सा जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, उनको थोड़ी टक्कर तो मिलेगी। हालांकि आरजेडी ने उस सीट पे अपने जो उम्मीदवार हैं उनको बिल्कुल नहीं बदला है। 2019 में भी शिवचंद्र विश्वास बना के रखा है उनका। जी बिल्कुल, शिवचंद्र राय थे। और फिर इस बार भी वही प्रत्याशी हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वहाँ पे जो चिराग पासवान का है, एक हिसाब से उनका भविष्य भी एक हद तक तय होगा इस जब ये परिणाम आएंगे। अब हम चलते हैं मुजफ्फरपुर की तरफ, जो कि सटा हुआ इलाका है हाजीपुर से और लीची के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। तो क्या लगता है इस बार मुजफ्फरपुर में जो है मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो चुका है? वो जो सारण से कम ना ही मुजफ्फरपुर के बिल्कुल एकदम। अगर बिल्कुल मैं अपने बिहार में आ जाती हूँ और हाजीपुर से पहले हमारा, वैशाली से पहले हमारा जिला जो है वो तिरहुत यहाँ और जो मुजफ्फरपुर ही प्रत्याशियों है। की स्थिति मैंने देखी है तो मुझे वो एक मुहावरा याद आ गया कि तू डाल डाल मैं पात पात। यहाँ दोनों ही तरफ जो है ना, दोनों ही प्रत्याशी ने अपनी अपनी पार्टियों को बदल लिया है। तो काफी रोचक मुकाबला है वहाँ का ये भी। बिल्कुल ही डिफरेंट है, ये अलग ही है। बिहार में कहते हैं ना कि बिहार में कुछ हो सकेला, तो वो एग्जैक्टली मुजफ्फरपुर की सीट जो है ना कुछ हो सकेला वाली ये है। जी जी जी। कि भाई कल तक अजय निषाद जो है वो भाजपा से लड़ रहे थे और इस बार जो है वो कांग्रेस की तरफ चले बिल्कुल गए हैं। बिल्कुल। और कांग्रेस और वही दूसरी तरफ राजभूषण चौधरी जो है वो जो वो कांग्रेस से लड़े थे। नहीं पिछली बार राजभूषण चौधरी कैंडिडेट थे और उन्हें शिकस्त भी मिली थी। विकासशील इंसान पार्टी के उम्मीदवार थे और इस बार वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बन गए। और दूसरी तरफ अजय निषाद, जिनका एक राजनीतिक विरासत है, कैप्टन जय नारायण निषाद, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता माने गए हैं। जब अपने वक्त में वो केंद्रीय मंत्री भी रहे। तो एक तो राजनीतिक विरासत है ही, लेकिन फिर भी क्या लगता है, जिनके पिताजी इतने मतलब एक विरासत में भारतीय जनता पार्टी में एक देखा जाए, लेकिन पार्टी को चेंज करके फिर अभी इस बार कांग्रेस से प्रत्याशी बने हैं, तो कितना टफ रहेगा उनके लिए ये मुकाबला? देखिए, सीट पे अगर बात करें, लहर की बात करें, पिछले 4 चरणों की बात करें, तो बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। तो इस पे अगर आप कहें, और राजभूषण चौधरी जिस तरह से पार्टी ने उस पर विश्वास जताया है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ, मैं हमेशा ही कहती रहती हूँ कि भाजपा ना कोई भी डिसीजन, देखिए हार जीत तो एक सेकेंडरी हो जाती है, लेकिन भाजपा कोई भी अपने प्रत्याशी को चुनने से पहले एक बड़ा रिसर्च करती है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। चुन चुन के बिन बिन के, जो वो कहते हैं ना कि आप जब गेहूं को पीसने के लिए भेजते हैं तो उसका कंकड़ सारा निकालते हैं, है जो ना? कोर टीम है जो स्ट्रेटजी बनाती है, तो सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखती है।
तो बहुत चांसेस उनको लगे कि अजय निषाद इस बार हमारे काम नहीं आएंगे, तो उन्होंने धीरे से उनको साइड किया और राजभूषण चौधरी को आगे कर दिया। बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है, मुझे तो लग रहा है मुजफ्फरपुर में जो है, मुजफ्फरपुर तो मतलब सारण से कम ना है अगर हम कहें अपने अब बिहारी देखते में। हैं कि लीची पकने का टाइम आने वाला है तो परिणाम भी उसी वक्त आएगा, तो काफ़ी मज़ेदार मुकाबला होगा। अब हम रुख करते हैं जो हमारा, जो खासकर मेरा जन्मभूमि भी है, वो है मिथिला और मधुबनी की सीट। तो मधुबनी सीट पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। मधुबनी खास बता दें आप लोगों को कि वो इलाका है, वो एरिया है जहाँ पे कहा जाता है कि भगवान राम ने सबसे पहली बार माँ सीता को देखा था। तो मधुबनी सीट की अगर हम बात करें तो इस बार काफ़ी दिलचस्प मुकाबला वहाँ भी है, और जो इंडिया अलायंस से जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं अली अशरफ फातमी, उनका तबादला हो गया है। उनका जो शहर है वो दरभंगा हुआ करता था, 90s से लेके 2000 तक में वो कई बार वहाँ से सांसद भी बने, लेकिन इस बार आरजेडी ने उनका ट्रांसफ़र करके उनको प्रत्याशी बनाया है मधुबनी से। दूसरी तरफ हैं, उनके पास भी राजनीतिक विरासत है, जदयू के नहीं, भाजपा के वो प्रत्याशी हैं अशोक यादव। अच्छा। और हुकुमदेव नारायण यादव जो कि बहुत ही कद्दावर नेता माने गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके सुपुत्र हैं। तो इस बार क्या लग रहा है कि क्या मुकाबला रहेगा मिथिलांचल के इस केंद्र में? देखिए, राम जी का ज़माना है, तो आगे आप मुझसे अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं तो मैं अब आपको क्या ही बोलूं कि इस साल की शुरुआत ही भगवान राम से हुई है, तो मेरे को लगता है ये इशारा हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी होगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता अगर आप वो अपनी मीठी जुबान से मैथिली में हम एक बात कह चाहब एहन बहुत, जखन हम मधुबनी के चर्चा कर रहल छियै, मधुबनी के बात एक जे सबसे खास बात छै, विद्यापति के जन्मभूमि छै। विद्यापति के एक छलै जे नायक जे होइ छै उ आम जनता के बीच से निकले छै। नायक कोनो जरूरी नहीं छै कि राजघराना या राज परिवार से निकले, और एहि बेर मधुबनी के जनता अपन नायक चुनेले जा रहल छथिन, अपन विवेक से चुनथिन जे हुनकर नायक हेतै। हालांकि ज़्यादातर जे मधुबनी के इलाका छै, और अगर मधुबनी जिला के बात करी, दूटा लोकसभा के क्षेत्र छै, एक झंझारपुर एक मधुबनी। एहि फेज में मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग हेतै, तो मामला बहुत दिलचस्प छै, बहुत रोचक भऽ रहल छै। देखियो, अब हम अहाँ बस इंतजार कर सकै छी चुनाव परिणाम के। ना फातमी के बाद जे अपने कहली जे जी, तो खाली बीजेपी के अधिकार ना है कि आप जो है इस राज्य से या इस शहर से उस शहर आपको ट्रांसफर कर देंगे, तबादला कर देंगे और रिसर्च करेंगे। अगर मैं कहूँ खोजबीन का एकदम एक एक पैनी पे जो है बिठा कर कि कौन जीता, जैसे कौन कि हारा, है ना। ये हंसराज हंस दिल्ली से सांसद थे, अभी पंजाब भेजा गया उनको। वो जो गाना है उनका, क्या है गाना, अगर आप मुझे थोड़ा सुनाए। वो गाना है ये जो सिली सिली आंधी है हवा। ये तो ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ा आप अपनी आवाज़ को। नहीं, ऐसे मतलब अभी फिलहाल मैं ऐसे ही बता सकता हूँ जी। तो मैं आपको गुनगुना के सुनाती हूँ। हंसराज हंस से तो मैं काफ़ी बार मिली। जी जी जी। ये जो सिली सिली आंधी है हवा। बहुत खूब। आगे बोलना था क्या? किथे कोई रोंदा होवेगा। आ गए आप मतलब जी। मैथिल के लोग हों और मीठी आवाज़ ना निकले तो मतलब, ये तो मैं मानता हूँ कि पूजा जी का एक वो है जिसको हम क्या कहेंगे, ज़रा नवाजी उर्दू में बोले तो, बड़प्पन। लेकिन अब सीतामढ़ी की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, सीतामढ़ी वो इलाका है, रामायण काल की अगर बात करें तो सीता जी यहीं उत्पन्न हुई थी, और उनकी जन्मभूमि भी है, कर्मभूमि भी है। और अभी जो